नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आपने 15 अगस्त पर भाषण देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन फिर भी आज़ादी अधूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या आज़ादी के बारे में कहा और स्वाधीनता दिवस पर उनके विचारों को हम लोग कैसे रखेंगे, इस भाषण के माध्यम से शुरुआत कीजिए। आकाश का चमकता सितारा था जो अंधेरों से कई बार हारा था। आकाश का चमकता सितारा था जो अंधेरों से कई बार हारा था। इंसानियत ही था जिनका मजहब वो बेसहारों वंचितों का सहारा था। स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पर सबसे पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं महान पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी अतिथियों एवं ग्रामवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्र भारत की सफल विकास यात्रा को देखकर मन में हर्ष होता है। कभी हमारे देशभक्तों ने केवल स्वतंत्रता का दिव्य स्वप्न देखा था, जिसके लिए हजारों कुर्बानियां हुई। आज हम क्या से क्या हो गए। देश ने चहुमुखी विकास से विश्व में ख्याति प्राप्त की है, मगर कुछ लोगों के लिए आज भी आज़ादी अधूरी है। बाबा साहब ने आज़ादी के पहले ही जातिवाद संप्रदायवाद को ख़त्म करने के लिए भरसक प्रयास किए। मजदूरों को हक दिलवाने से लेकर नारी के अधिकारों, नारी का सम्मान, दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए। अपनी इसी भावना को लेकर उन्होंने भारतीय संविधान में महिला अधिकार, दलितों, किसानों, वंचित वर्ग के लिए विशेष कानून बनाए। 26 जनवरी 1950 को जब हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, हम आत्मनिर्भर हुए थे, उस समय उन्होंने यह बात कही थी कि क्या हम गणतंत्र भारत की छवि को साफ रख पाएंगे, आज़ाद भारत में अनुशासन रख पाएंगे। मगर आज हमने आज़ादी के परवानों को भुला दिया। नीरज नाम के कवि ने सच कहा है, चंद मछेरों ने मिलकर सागर की संपदा चुरा ली, कांटों ने माली से मिलकर फूलों की कुर्की करवा ली। चंद मछेरों ने मिलकर सागर की संपदा चुरा ली, कांटों ने माली से मिलकर फूलों की कुर्की करवा ली। खुशियों की हड़ताल हुई है, सुख की तालाबंदी हुई, आने को आई आज़ादी मगर उजाला बंदी है। आज़ादी के बाद के हालात ऐसे हैं कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। इन हालातों के बारे में बाबा साहब ने नवंबर 1949 में अपने अंतिम भाषण में जिक्र किया था, जो आज हम देख रहे हैं। ऊपर से देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी विकराल समस्याएं हैं। मजहबों में बंटा हुआ है चित्त, यहाँ जातिवाद का दंश अति भारी है। मजहबों में बंटा हुआ है चित्त, यहाँ जातिवाद का दंश अति भारी है। चरित्र की महिमा से कर्तव्य का बोध करो, हर भारतवासी की ये जिम्मेदारी है। आज हमें देश के लिए जागरूकता की ज़रूरत है। चरित्र को महान बनाएं। इसके साथ साथ हमें बाबा साहब से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षाविद वीरपाल सिंह शेखावत ने कहा कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो देश समाज की हालत नहीं सुधरती। शेखावत ने बाबा साहब को जाति, समाज एवं देश से ऊपर उठकर विश्व के महान चिंतक की संज्ञा दी। बाबा साहब ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः विरोध किया। 1935 में जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और सामूहिक धर्मांतरण करने की घोषणा की, तो 4 मार्च 1936 को गुजरात के सावली गांव के एक कार्यक्रम में जमनालाल बजाज ने इस पर गांधी की राय पूछी। गांधी जी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर की जगह अगर मैं होता तो मुझे भी इतना ही क्रोध आता। उस स्थिति में रहकर शायद मैं अहिंसावादी नहीं बनता। डॉक्टर अंबेडकर जो कुछ करें हमें नम्रता से सहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को इस बात पर उन्हें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे कुसेवा होगी। वह यदि धर्मांतर करें
तो वह भी हमारी शुद्धि का ही कारण होगा। हम इसी योग्य हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर की महानता थी। आज हमें उनकी प्रेरणा पर चलने की ज़रूरत है। आज हमें देशभक्तों की शहादत का कर्ज चुकाना है। बाबा साहब के जीवन आदर्शों को अपनाकर देश में अनुशासन और भाईचारे को अपनाएं। मुझे विश्वास है हम मानव धर्म का पालन करते हुए देश हित के लिए प्रतिबद्ध होंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वाधीनता दिवस के मंच पर बोलिए बाबा साहब की महानता को और देशभक्तों के बलिदान की बात कीजिए। और दोस्तों, मैंने ये भाषण लिखा है, इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती है। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी डालिए, इनोवेशन डालिए, कुछ अच्छे थॉट्स डालिए बाबा साहब के, और अच्छा बनाइए। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी बात कर सकते हैं, आज़ादी के बारे में भी। और सीखते रहिए पब्लिक स्पीकिंग। आपको मंच संचालन सीखना है, किसी भी भाषण की स्क्रिप्ट लेनी है, मंच पर बोलना सीखना है, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।